हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। नॉर्मली सबको मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर टेबल्स आते होंगे तो आप अच्छी तरह से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब हम इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैक्सिमम 6th और 7th क्लास में इसके सम्स आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि साइन की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आज इस बेसिक टॉपिक में हम वही समझने वाले हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर आप धीरे धीरे सारे स्टेप देखोगे आखिरी तक तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए, आगे वीडियो भगाकर मत देखिए, वीडियो अंत तक देखिए। आपको मल्टीप्लिकेशन 100% आएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद करें, अभी तक अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन करने से पहले साइन रूल हमें देखना होता है। मतलब साइन रूल क्या होता है तो पहले समझते हैं। अगर फर्स्ट इंटीजर को भी प्लस साइन है और सेकेंड नंबर को भी प्लस साइन है, जब दोनों के प्लस साइन होते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो भी हमारा आंसर प्लस में आता है, राइट। हाँ, और जब दोनों नंबर्स के साइन माइनस होते हैं, देखिए पहला इंटीजर भी माइनस है और दूसरा इंटीजर भी माइनस है, तब जाकर हमारे आंसर का जो साइन है वो क्या आएगा, प्लस आएगा, राइट। अब पहला नंबर प्लस है और दूसरा नंबर जो है वो माइनस है, तब जब साइन डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब पहला नंबर माइनस है और दूसरा नंबर प्लस है, यानी कि यहाँ पर भी दोनों नंबर्स कैसे हैं, डिफरेंट साइन के हैं, तब जाकर हमारा आंसर भी आएगा क्या, माइनस। फिर सर इसे याद कैसे रखेंगे, तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। क्या है, जब साइन सेम रहेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा। अब जब साइन डिफरेंट रहेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा सर, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइंस अगर प्लस है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। दोनों साइन अगर सेम है तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अगर दोनों साइन डिफरेंट है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। और जब हमारा एक प्लस और एक माइनस है तभी यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। तो याद रखने के लिए आसान तरीका यही है कि जब साइन सेम हो तो हमारा आंसर पॉजिटिव रहता है, जब साइन डिफरेंट हो तो हमारा आंसर नेगेटिव होता है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है मैंने, तो इसके अंदर कैसे स्टेप्स रहेंगे पहले समझ लीजिए। दोनों नंबर्स के साइन कैसे है, सेम है। दोनों नंबर्स के साइन कैसे है, सेम है। इसकी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 का आंसर आता है 20। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया है +20। हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया है, +20। अगर ये 3 स्टेप अगर प्रॉपरली आप करते हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एकदम इजी जाएगा, अगर टेबल्स आते होंगे तो बच्चों एटलीस्ट 10 या 15 तक आपको टेबल्स आने चाहिए। अगर टेबल्स आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। अभी और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों साइन माइनस है, दोनों साइन क्या है, माइनस है। अब दोनों साइन जो है माइनस है मतलब सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो हमारा आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेम साइन के लिए आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखिए सेम साइन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आंसर तो पॉजिटिव आएगा। अब रहा बात मल्टीप्लिकेशन की, तो अगर हम 4 इंटू 5 करेंगे, 4 5 फिर से क्या आया हमारा आंसर, 20। तो हमारा आंसर हो गया पॉजिटिव 20, राइट। तो वन मोर एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी यहाँ पर दोनों साइन चेंज है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस इंटीजर है। तो दोनों साइन अगर डिफरेंट रहेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। मतलब साइन डिफरेंट तो आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, तो सेम 4 इंटू 5 आंसर आएगा 20। लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर किस में आया है, -20, बिकॉज दोनों इंटीजर के जो साइन है वो डिफरेंट है। ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल। यहां पर भी दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है। पहले वाले सम में क्या था,
कि पहला प्लस था और दूसरा माइनस था, लेकिन अब क्या हुआ है, पहला माइनस है और दूसरा प्लस है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों के साइन अगर डिफरेंट दिखते हैं तो हमारा आंसर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। मतलब साइन डिफरेंट है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा 100%। अब करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। अब नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे 5 × 4 वो भी 20, मतलब आंसर क्या आया हमारा -20। कितना इजी था ना। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहले साइन प्लस प्लस, यानी दोनों कैसे साइन, सेम साइन है, सेम साइन है तो हमारा आंसर क्या आएगा सर, प्लस आएगा। अब 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, म्हणजे जो नंबर्स दिया है उनका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। 7 3 × 21 हो गया सर, सिंपल। सेम कोई भी रैंडमली मैं नंबर उठाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइन डिफरेंट है, मतलब हमारा आंसर आएगा सर माइनस। और 6 9 9 6 × 54, खत्म। यहाँ पर आंसर आया है -54। कोई भी रैंडमली नंबर्स उठा लीजिए, आपको आंसर 100% मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये साइन है ये प्लस और ये साइन है माइनस। अगर ये प्रॉब्लम में देखेंगे दोनों साइन कैसे है, डिफरेंट है, साइन डिफरेंट, यानी क्या आएगा सर, माइनस आएगा। अब 15 × 3, 15 × 3 क्या आएगा सर, 15 3 × 45। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों बाकी की जो सम्स है वो आप प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिए कमेंट करिए, वीडियो आपको कैसा लगा, तभी जाकर मैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का वीडियो अपलोड करूंगा। जितना प्यार मिलेगा आपका इस वीडियो पर, उतना ही मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा। तो नीचे कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।